किस चीज की क्या टेस्ट? पहले तो आपका टर्म्स यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी, वो। सेकंड इज आपका कैंडलस्टिक्स और ग्राफ रीडिंग, और कैंडलस्टिक्स के तीनों पार्ट जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैंडलस्टिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अमनदीप भाई, आप इसी बैच में हो ना? एक ही टेस्ट हुआ आपका, आज इनका साथ आप भी दोगे जितना मैंने पढ़ा रखा है। सबका टेस्ट है। ओके भैया, ओके। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सबकी प्रेजेंट मैंने लगा रखी है। और आप ये बोलोगे नहीं कि मेरे को टेस्ट के बारे में नहीं पता था। एंड अगर आप इस दिन एब्सेंट होते हो और प्रायर नोटिस नहीं मिला होता, तो आपका टेस्ट डबल के बेसिस पे आएगा और उस पर चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है? तो आपको कल टेस्ट देना ही पड़ेगा, विच इज अराउंड, कितने लोग हैं यहाँ पे? 38 है मेरे पास, मीन्स 37 लगा लो, एक मेरे को इंक्लूड कर लो। राइट? सो आप सभी लोग इस चीज की तैयारी करके आना, क्योंकि तैयारी इज मेन, क्योंकि यहाँ पे एक भी नंबर आपको बहुत कुछ गवा देगा। एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। आपसे कैसे होगा टेस्ट वो बता देता हूँ। कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रिटर्न फॉर्म नहीं है। आपसे वर्बली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक जैसे मैं अभी रैंडम सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भी, मैं रैंडम सवाल बोलूंगा, जिसका हाथ खड़ा होगा उसके 10 क्वेश्चन सबसे पहले हो जाएंगे तो वो हट जाएगा। ऐसे ही जिसके 10 हो जाएंगे वो हटता जाएगा। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच इज अराउंड 5 5 नंबर के। ठीक है? इज इट ओके? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? डेट भी बता दूं अब क्या? डेट है 24, 24 तारीख 8:30 बजे। सेट रहना। चलो बढ़िया। चलो, लेट्स मूव टू द अदर पार्ट विच इज आपका वॉल्यूम। रेजिस्टेंस सपोर्ट सबको बता दिए मैंने ऑलरेडी, और जिन लोगों को नहीं पता वो पिछली वाली ट्रेनिंग में देख लेना। ठीक है? आपको पता भी लग जाएगा उससे। सेकेंडरी थिंग क्या चीज है? जो वॉल्यूम होती है ना वो मेन चीज होती है। ठीक है? और स्टॉप लॉस होता है ना, वो भी मेन चीज होता है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है? आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो यूज करा जाता है। नाउ व्हाट इज स्टॉप लॉस? कोई बता सकता है स्टॉप लॉस? आप तो यही डेफिनेशन दोगे दो मैंने बता रखी थी, अ प्राइस बिटवीन लिक्विडेशन प्राइस एंड द बाय प्राइस इज द स्टॉप लॉस। राइट? ये हम कब सेट करते हैं? जब मार्केट हमारी रिस्की होती है, मीन्स जब हमारी मार्केट टोटली या रिस्क बेसिस पे होती है कि भाई अभी तो मैं या स्टॉप लॉस हिट करवा लूंगा या फिर मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। अब राइट नाउ एक इशू जरूर आता है सबके साथ कि भाई ये तो हुआ कि हमारा लॉस में चला गया। एक बात बताओ, डू यू लाइक स्टॉप लॉस और डू यू लाइक लिक्विडेशन प्राइस? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? स्टॉप जिसका लॉस। आंसर स्टॉप लॉस है वो हाथ खड़े कर लो, और जिसका आंसर लिक्विडेशन है वो हाथ नीचे रखो। जिसका आंसर है स्टॉप लॉस वो हाथ खड़े कर लो। अरे वाह, स्टॉप लॉस। सबका नहीं खड़ा हुआ, कोई इशू नहीं है। भाई लेकिन आप बोल रहे थे बाइनेंस में एरर है कि 100+ टच करके ऊपर चले जाते हैं। भाई बाइनेंस में तो एरर है, लेकिन रिस्की मार्केट में तो कभी तो यूज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ वो भी सही करेगा ही नहीं। लिक्विडेशन पसंद है क्या? है भाई। एरर तो है, मानता हूं एरर है, बट यूज ही नहीं करेगा क्या कभी? मेरे को बहुत सारे लोग अभी भी रूल तोड़ते हुए नजर आते हैं। रिस्क परसेंटेज हाई होता है, 5 से ज्यादा ले लेते हैं, 5.8494,
वो अपने आप ही बढ़ जाता है, मानता हूँ, बट कम कौन करेगा? और देख रहे हो, उसे देखते रहते हो भाई 5.94 है, नो एक्शंस यू विल टेक। अगेन सेइंग, वो जो 4 असूल आपको रिपीट करता हूँ ना बार बार, वो असूल मत तोड़ा करो। अब तो एक मीम भी बन गया था, अर्पित बोले असूल तोड़ा, देखा नहीं मीम, देखा? हाँ Yes, yes. जब अर्पित के असूल टूटते हैं, टाटा बाय बाय हो जाता। तो याद रखना ये चीज, बहुत सारे लोग हो चुके हैं। सर लिक्विड प्राइस को कवर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को नहीं। चलो भाई, पूजा इज सेइंग दैट कि आई विल चूज लिक्विडेशन प्राइस ओवर स्टॉप लॉस। He's just opposite बोल रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ व्हाई स्टॉप लॉस इज नेसेसरी। स्टॉप लॉस भी ऐसा लॉस नहीं होता कि भाई सारे पैसे माइनस में चले जाते हैं, नहीं होता। $1 जाएगा, $2 जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलो आपको बताता हूँ, पता है क्या, जब मैं बाइंग जोन देता हूँ, मैंने आज आवे का दिया, एक ही कॉल दिया मैंने, ज्यादा नहीं दी। आवे के कॉल में आपको लास्ट प्राइस क्या नजर आया बाइंग का? 270 भाई, भाई नीचे वाला 260 260 राइट। अब 260 में से ये 259 चलेगा, हु विल से इट्स अ बाय? आप बाय कर लोगे इफ इट गोज 259? No. दो नहीं। से एक बार हाथ नीचे कर लो सारे। नीचे नीचे, या मोहित करेगा, ये नहीं कर देता ठीक है। अब जो 260 था, विल यू बाय एट 259? दो से यस आई विल बाय एट 259, अपने हाथ खड़े कर लो। और जो बोलते हैं वो 260 पे ही बाय करेंगे, उससे नीचे नहीं बाय करेंगे। चलो वो अब मेजॉरिटी बताता हूँ, हु विल से डैट कि आप 259 पे बाय कर सकते हो? अगर कोई है तो हाथ खड़ा कर ले। 259 पे बाय कर लेगा भाई? हर्षल भाई सेइंग दैट कि वो 259 पे बाय कर लेंगे इफ इट गोज। हाँ चीप मिल रहा है उतना अच्छा है। ओके, चीप मिल रहा है, अच्छा है, ओके। और कोई हर्षल भाई के साथ है कि वो बोल रहे हैं कि 259 पे बाय कर लेंगे? एनीबडी इज विद हर्षल? कोई और अपना गुणगान देना चाहेगा इस पे? चलो, आप सभी लोगों ने बोला कि आप नहीं बाय करेंगे, चलो भाई आंसर दे दो, क्यों नहीं करोगे अब? Invalidate आपने बताया ना होता है. इनवैलिड हो जाता है। एक एक करके हाथ खड़ा करके आंसर देते हैं भाई। आपने चलो बताया लकी भाई दे रहे हैं, चलो। इनवैलिड हो जाता है, आपने बोला वो डील इनवैलिड हो जाएगी। डील इनवैलिडेट हो जाती है, हाँ ठीक है। रुशल भाई आप क्या बताओगे? आई विल से कि इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी एक सीन आता है एंड सेकेंडली वो ऑलरेडी पंप हो जाएगा फिर नीचे गिरेगा, सो फिर तो कितना ही नीचे बाय कर लो, दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग इट। राइट आंसर। चलो अजय भाई आप अपने राय दो, क्या राय दोगे? आपने सर ऑलरेडी बोल रखा है कि 260 से 270 के बीच में मिलता है तो ही बाय करो, तो फिर नीचे तो बात ही नहीं होती कोई बाय करने की। अभी बिल्कुल बात सही है, चलो म्यूट कर लो। हर्षल भाई एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जो ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ग्राफ से वो ब्रेक डाउन हो जाए, 260 से नीचे वो ब्रेक डाउन है, ठीक है, तो आप बाय करके क्या कर लोगे बताओ? अगर ब्रेकडाउन है तो नहीं करूंगा, अगर वहां पे कुछ सपोर्ट है मुझे दिख रहा है तो शायद आपको मैं कहां बाय से कर नजर लूं। आ रहा है? मेरे सामने अभी वो चार्ट नहीं है, मैंने जस्ट आपसे पूछा कि 260 पे बाय करोगे या ब्रो, 259। जो बाइंग जोन होता है ना, वो बाइंग जोन ही रहता है, उससे नीचे या ऊपर बाय करना इज लाइक अ रिस्की वाला काम। एंड अगर मैंने 260 तक दे रखा है, वो मैंने सोच समझ के दे रखा है, कोई ऐसे प्राइस ही नहीं लगा रखा कि भाई ये वाला बाइंग जोन होना चाहिए, वो सोच समझा वो पॉइंट है।
और अगर उससे नीचे जाता है द वो वाली ट्रेड ही आपकी लिक्विडेशन साइड पे जाएगी सबसे ज्यादा। बाइंग एट द लोवेस्ट आप कभी कभी सक्सेस हो जाओगे, फॉर श्योर सक्सेस हो जाओगे, फॉर एट द एंड आप सोचोगे यार सक्सेस पॉइंट तो है, पंप तो होना ही है, बट लिक्विडेशन की तरफ भी जा सकते हो। दैट्स द थिंग। ओके नहीं तो इंसान तो भाई स्पॉट ट्रेडिंग क्यों करता है? स्पॉट ट्रेडिंग तभी तो करी जाती है कि इसमें प्राइस नहीं देखा जाता, भाई नीचे पे खरीद ले। बट फ्यूचर ट्रेडिंग कभी भी बाइंग जोन के अलावा नहीं करी जा सकती। और 259 पे तो भाई मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर रखा होगा कि अगर 260 से 259 भी चला गया तो आई विल सेट माय स्टॉप लॉस देयर इटसेल्फ, कि भाई हिट होते ही बाय बाय टाटा बोल दूंगा उसे। ओके या सो आई विल सेट एट 259 इटसेल्फ। मैं 260 से नीचे बाय नहीं करूंगा उसे। आई विल से टाटा बाय बाय टू दिस पॉइंट। अगर 265 पे या 269 पे दैट्स अ बाइंग जोन, दैट्स अ बाइंग जोन। 270 तक बाइंग जोन चल रहा है। तो अगर नीचे जाता है तो 1% मतलब आप कह रहे थे ना जैसे $1-2 लॉस होगा, वो कैसे फिर? भाई 260 से नीचे जाता है, अगर मेरा बाय है 260 पे मान लो, या फिर 265 पे है, तो मैं बाय कर लूंगा 260 पे फिर से, ठीक है, इतना कर लूंगा। फिर वो 260 से नीचे जा रहा है, तब मैं स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा भाई 259। तो आप हर मतलब हर ट्रेडिंग में आप वो लेते हैं स्टॉप लॉस? भाई मैं हर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस देता हूँ, बट कोई भी सेट नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि नहीं उसे मतलब स्टॉप आप लॉस लेते सेट करना नहीं आता। आप लेते हो क्या मतलब? मतलब आप लगाते हो स्टॉप लॉस लगाना हर पड़ता है ट्रेड? भाई। एक बात बता, अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं सेट करा तो भाई मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा ना एट द एंड। आई विल बी लिक्विडेटेड एट द एंड। मैं बचा सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, वो रिस्की ट्रेडर्स आराम से संभाल लेंगे। बट वट अबाउट अ न्यू पीपल? आपको तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, चार्ट्स आप पूरे टेक्निकल एनालिसिस में इतने परफेक्ट तो नहीं हो ना, नहीं हो ना। आप 500 माइनस देख लेते हो, आप 600 माइनस देख लेते हो, माइनस 800 भी देख लेते हो, हाँ भाई हम भी देख लेते हैं। बट अनूप ट्रेडर कैनॉट सी दिस मच माइनस, मुंह पे बोल रहा हूँ। वो लिक्विडेट ही होके छोड़ता है, फिर एंड में हार मान लेता है, फिर लिक्विडेट होके छोड़ देता है, बाय बाय टाटा। So here comes when the market is risky, you need to set the stop losses mentioned in the chart itself, कि उस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाना चाहिए, चाहे हिट हो या ना हो। लॉस में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसे पड़े हैं फिर से बन जाएंगे। बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो जीरो बचेगा ना, जीरो। उसका क्या कर लोगे? एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे 265 को हमने बाय किया, ठीक है, हाँ और उस टाइम नीचे जा रहा है और आप 260 फिर उसको क्या मतलब 262 या 263 पे पहुंच गया, आपने पहले 265 पे बाय किया हो, हाँ, तो मैं एक और बार तो बाय मतलब करूंगा उसको ना देखोगे 10%। नया लोगे 260 और नया भाई लोगे या फिर 265 नया वाला क्यों देख लूंगा, लोगे? उसी में ऐड हो जाएगा 10% और। 10% 260 पे ऐड करके फिर हाँ, एवरेज प्राइस निकल जाएगा मेरे ख्याल से वो अपने आप ही एवरेज हो जाएगा, 260 वो 263 पहुंच 262 या जाएगा। 263 एवरेज हो जाएगा, तब आप 259 पे वो लगा दोगे। अगर तो 259 थोड़ा पे कम अगर होएगा मैंने पहले से ही सेट कर दूंगा, 259 गया तो भाई इनवैलिडेट कर दूंगा, बाय बाय टाटा। स्टॉप लॉस लगा दोगे, है ना? तो आपका सिर्फ 3-4% जो भी है कुछ ही होगा लॉस, कुछ ही ज्यादा लॉस होगा, लेकिन भाई इतना तो लॉस में नहीं जाएगा ना। हाँ दैट्स द थिंग, इतना ज्यादा लॉस में तो झेल नहीं सकते ना। बिल्कुल। दैट्स द थिंग। एक वो मैप में बता दोगे कैसे हो ये, अभी जो आपने बिटकॉइन का पूछा था अभी कि स्पॉट प्राइस क्या है, ये सब क्या है? 24 आवर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम एंड लोवेस्ट वॉल्यूम, सिंपल बताती है आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट। राइट, दिख सकता है आपको, 24 घंटे की वॉल्यूम देख लो जाके बाइनेंस पे, बीटीसी की दिख जाएगी, प्राइस भी दिख जाएगा, वॉल्यूम भी दिख जाएगी। ओके ब्रो तो जैसे अपन 270 आप टारगेट दिए थे, मतलब वो हाँ, दिए बाइक तो 270.5 में भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। 270 में ले। जब बाइंग जोन का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंग जोन? बहुत सारे लोग ऊपर पे खरीद लेते हो भाई, ऊपर पे जा रहा है भाई टाटा बाय बाय बोल दो ना यार,
क्यों उसके पीछे पड़े हो? बताओ, उसके पीछे क्यों पड़ जाते? नहीं आ रहा नीचे, आ जाएगा नीचे, वेट कर लो, सबर तो होना चाहिए। अब मैंने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, तुम तो ये सोचते हो कि भाई जब वो कॉल दे हमें तभी बाय कर लेना। नहीं भाई, जो मैंने कॉल दिया उसमें बाय प्राइस भी दिया होगा, उस बाय प्राइस को सेट करके ही हिट करना। अब बीटीसी को देख के ही करते हैं, ठीक है। बाय चांस अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, 100 पॉइंट ऊपर चलेगा, 500 पॉइंट ऊपर नहीं चलेगा, 800 पॉइंट ऊपर नहीं चलेगा। सम पीपल डू दिस थिंग, पूरा 100 से 200 पॉइंट, 500 से 600 पॉइंट ऊपर खरीद लेते हैं। मैक्सिमम 100 चलेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसे कभी कभार ऊपर बीटीसी अप जाता है तो कभी कोई नीचे जाता है ऐसा। ज्यादा ऊपर पे मत खरीदो ना, उसके नीचे आने का वेट कर लो थोड़ा। चार्ट आपके आगे है, कैंडल स्टिक से आपको पढ़नी आती है, आपका जो टेस्ट होगा आपको पता लग जाएगा उसमें, राइट। कैंडल स्टिक सबको पढ़नी आती है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे हम ध्यान देते हैं। स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे खत्म। सबको समझ में आ गया स्टॉप लॉस का मीनिंग, कैसे सेट करना है, कब सेट करना है, राइट? ओके। बेस्ट ये है कि ऑर्डर पहले से लगा लो। हाँ, लगा लो तो बेस्ट है, नहीं लगाओ तो भी कुछ नहीं। जहाँ $1 माइनस में बेचोगे वो $1 कमा भी लोगे। एटलीस्ट आपके 500-600 डॉलर तो माइनस में नहीं जाएंगे इंस्टेड ऑफ $1। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन मोर थिंग, ठीक है। एंड आई विल आस्क यू द एग्जिट पॉइंट हियर, ओके। आप एग्जिट कहाँ करोगे? टारगेट प्राइस पे टारगेट प्राइस क्या? एग्जिट कह रहे हो ना, एग्जिट कह रहे हो ना, पूछ रहे हो। बता रहा हूँ टारगेट प्राइस पे तो एग्जिट हो जाएगी, बट एक और तो दिक्कत है ना वहां पे। अभी दिखाते हैं दिक्कत आपको। आपने बस तक अब अभी तक बस मार्केट कौन सी देखी है? पंप वाली देखी है ना, बियरिश नहीं देखी। आप सभी लोगों को ये वाला चार्ट नजर आ रहा है? इस चार्ट विजिबल राइट नाउ, राइट? अब मैंने जैसे बोला प्राइस इनवैलिडेशन हो जाता है, राइट? अब यहाँ पे आप एग्जिट कहाँ करोगे, आप वो बताओ। वेर यू विल बी एग्जिटिंग? चलो एक प्राइस तो नजर नहीं आ रहा, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। आपको एग्जिट कहाँ करना है आप वो बताओगे, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड लिख देता हूँ उसके आगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। कहाँ एग्जिट करोगे? दिख रहा है? फर्स्ट सेकंड नजर आ रहा है? सेकंड, 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 ओके। सेकंड पे स्टॉप सेकंड लॉस पे, है। ओके। देखो सिंपल सी बात है,
चैनल टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, वहीं पे एग्जिट मार दिया। चैनल नहीं टूटा, अपवर्ड जा रहा है, तो भाई ब्रेकआउट है, यहाँ इस पॉइंट पे बाय करना है और इस पॉइंट पे एग्जिट करना है। इस पे बाय और इस पे एग्जिट। सबको समझ में आया? एग्जिट पॉइंट, इज इट क्लियर? एग्जिट पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर है तो यस बोल दो यार। हम जिसकी ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसका नहीं पता लगता अभी करंट क्या कह रहे हो? मैंने कहा हम जिसकी अभी ट्रेड करंटली कर रहे होते हैं उसका नहीं पता लगता। चार्ट देखो ना ट्रेडिंग व्यू पे, क्यों नहीं पता लगता? चार्ट दिखता है, चार्ट मिलता है। आपने अभी बताया नहीं ना, दिखाया नहीं कभी ट्रेडिंग व्यू पे कैसे भाई ट्रेडिंग व्यू पे नहीं दिखाया, बट मैं चार्ट तो बेचता हूँ, चार्ट वाली कॉल्स भी तो आती हैं, राइट? उस पे एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स नजर आते होंगे कि नहीं आते? जो बाय कॉल्स होती हैं वो नूब कॉल्स होती हैं, वो बहुत आराम से क्लियर हो जाती है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें ट्रेडिंग में देखने से, क्या कह रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में कंफ्यूजन हो जाता है? नहीं नहीं, वो जो ट्रेडिंग चार्ट का ट्रेडिंग उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ग्राफ वाली कॉल्स में कंफ्यूजन हो जाता है, आप ये बोल रहे हो, राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे आगे का हमें क्या पहले से थोड़ी ना बना हुआ दिखेगा करके, तो जिस टाइम भाई पता जाता आपने है कैंडल स्टिक्स सीखी है? चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट सीखा है? कैंडल स्टिक सीखी है? हैमर एंगल्फिंग सीखी है? बताओ। आपको पहले से ही नहीं पता होती है अगली कैंडल कौन सी बनेगी? बताओ, पता होती है ना? आप इतना तो बता लेते हो ना कि आपकी अगली कैंडल क्या बनेगी। अब जैसे कि ये लाल वाली कैंडल है, कौन सी कैंडल है बताओ? व्हाट इज दिस कैंडल? बेरिश बियरिश? हाँ बियरिश तो है भाई, दिख ही रही है। हैमर हैमर या एंगल्फिंग? वाली पूछ रहे हो? ये लाल वाली, ये जो जिसपे सर्कल बना हुआ है बड़े वाला, ये वाला, ये वाला हैमर है नहीं? हैमर है। कैसे पता चला हैमर है? और बुलिश है या बियरिश है? बेरिश कैंडल तो बियरिश है, अगली कैंडल क्या बनेगी इसको देख के? लॉन्ग वीक बुलिश, भाई सामने है। कैंडल बुलिश बन रही है। तो आपको कैंडल के बारे में कैसे पता? कैसे पता? इतना बता दिया आपने, तो आपको अगली कैंडल का जब पहले से ही पता है तो क्यों नहीं? फिर आपको अगली कैंडल का कैसे नहीं पता है बियरिश है या बुलिश है? हाँ मानता हूँ आपको ये वाला, ये जो पॉइंट्स ऑफ लाइंस हैं ये नहीं ड्रॉ करनी आती, ये आगे आने वाले वॉल्यूम में आपको थोड़ी बहुत पता लग जाएगी, बट ये जो पॉइंट्स ऑफ लाइंस हैं जो आपकी ये मिल रही हैं दो, ये अभी नहीं बनानी आती, बट आपको कैंडल स्टिक्स तो पता होती हैं क्या बन रही हैं। पता होती नहीं होती? ये सारी कैंडल्स आपको पता होती हैं या नहीं पता होती क्या बनेंगे आगे? बताओ, पता होती है नहीं पता होती? बताओ तो सही लकी भाई। फिर तो आपके लिए एग्जिट होना बहुत आसान है, मुश्किल क्यों बना रखा? लेकिन हमें अगर ये कैसे पता लगेगा कि उस वो कैंडल पूरी बन चुकी है, ये कैसे पता लगेगा? ओके जो ओके, करंट कैंडल कैसे बन चुकी है भाई? आपको 15 मिनट एक्चुअली 15 मिनट होता है कैसे ना, होती है क्या? 15 मिनट पे ओपन होती है, 15 मिनट का चार्ट चल रहा है तो 15 मिनट की ग्राफ बन रहा है, राइट? वही वही जब आप ये वाली ये चीज सीख जाओगे ना, ये जो बनानी, ये सीख जाओगे, तब आपको ये अगली वाली कैंडल का भी पता लग जाएगा कि इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये इसमें आ रही होगी तो सही है, एंट्री एग्जिट प्लान हो जाएगी आपके लिए, राइट? जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे कैसे होगा? अभी तो आपको अंदर का पार्ट बता रहा हूँ, अभी फिर बाहर वाला आएगा, धीरे धीरे आएगा पर, राइट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब किसका सवाल है? एक डाउट है, इस वाले चार्ट में आपने बताया कि हम लोग हाई मतलब ऊपर के प्राइस पे ले रहे हो, नीचे के प्राइस पे बेच रहे हैं, ये शॉर्ट का ट्रेड यहाँ है पे क्या? यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्ड कॉल नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको एग्जिट कहाँ होना है, मतलब लॉस होने से बचाना है, लिक्विडेट स्टॉप होने लॉस, से। स्टॉप लॉस वाला पॉइंट बताया मैंने। स्टॉप लॉस कहाँ सेट होना चाहिए? यहाँ सेट होएगा,
इस प्राइस पे रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे। जब प्राइस टूटता है सपोर्ट से नीचे जाता है तो क्या बनता है? सपोर्ट से नीचे जाता है तो देखो ये है सपोर्ट मान लो, ठीक है, और अब यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है प्राइस और यहाँ से नीचे जा रहा है तो क्या बनेगा? ये ब्रेक डाउन। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड बनेगा। नहीं, फिर ये वाली लाइन क्या बनेगी? ये जो लाइन Resistance. बनेगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस बनेगी, राइट। अब रेजिस्टेंस जब बन रही है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगना चाहिए, है ना? यस यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, चाहे कितना ही नीचे जाए, यहाँ पे बेच दिया, बस बात ही खत्म, एग्जिट हो गया हम। ओके। पहले ही एग्जिट हो गए। अब आपको समझ में आ रहा है स्टॉप लॉस की कहानी? मैं कभी यूज नहीं करवाता वैसे, ये चीज नहीं यूज कराता, बिकॉज ये क्रैश पीरियड में काम आता है सबसे ज्यादा। लेकिन हमारा क्रैश पीरियड नहीं चल रहा, बुलिश पीरियड चल रहा है। रूशल इज सेइंग डॉट उड़ रहा है। चलो ठीक है, लेट्स सी। सबको समझ में आ रहा है? चले हम नेक्स्ट पे चल सकते हैं। जिसको ना आए वो एक और बार पूछे, फिर हम आगे चलते हैं, वॉल्यूम पे चलेंगे। अब यहां से आपने क्या सीखा कि आपकी रिस्क कैसे मैनेज हो सकती है। आपका स्टॉप लॉस हिट होने पे आप क्या यूज कर सकते हो? थोड़े से डॉलर माइनस में बेच के प्लस में वापस आ जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे ना। लेकिन 500 से 600 डॉलर कैसे रिकवर मारोगे जब वो 500 से 600% माइनस में चला जाता है? तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस इज नेसेसरी इन द रिस्क मार्केट, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। आज तक मेरे तो भाई स्टॉप लॉस तो हिट होते ही नहीं है, ठीक है। एक तो पहले तो यूज नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ लेवल है कि मैं यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैक्सिमम टाइम्स मेरी एक भी कॉल ऐसी नहीं होती जो आपको बीटीसी का तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन अब बीटीसी का जब पता चल रहा है कि वो माइनस में जा रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, स्टॉप लॉस यूज कर लीजिएगा। आपका 10% भी माइनस में जा रहा है ना भाई, 10% में बेच के वापस खरीद लेना नीचे पे, या फिर बाइंग जोन में खरीद लेना, राइट। ओके, सो ठीक है, यहाँ पे ये भी बंद करते हैं। अब हम आगे चलते हैं वॉल्यूम पे। आप सभी लोग 4 पॉइंट लिख सकते हैं वॉल्यूम के। फर्स्ट इज व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम होती क्या है? ओके। सेकंड इज वॉल्यूम एवरेज। आज मैं बस वॉल्यूम एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको ये 4 टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करने वाला। आप लिख लो, पर अगली क्लास में ये होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:49। वॉल्यूम एवरेज, why volume is necessary to make smart money, and other thing is वॉल्यूम कैसे हेल्प कर सकता है आपको एक स्मार्ट मनी बनाने में। हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड कंक्लूजन। लिख लो ये सारे। फर्स्ट इज वॉल्यूम होती क्या है। देन सेकंड इज वॉल्यूम एवरेज, वॉल्यूम का एवरेज क्या होता है। एंड थर्ड इज आपका हाउ वॉल्यूम हेल्प्स इन मेकिंग स्मार्ट मनी। फोर्थ इज हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड फिफ्थ इज आपका कंक्लूजन। समझ में आया? ये 5 पॉइंट्स लिख लिए सभी ने? जिसका रह गया हाथ खड़ा कर ले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर लास्ट वाला जरा बोलिएगा एक बार। ओके, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। पहला है वॉल्यूम का मीनिंग, दूसरे का है वॉल्यूम एवरेज, तीसरा है आपका वॉल्यूम कैसे हेल्प करती है स्मार्ट मनी बनाने में। वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मार्ट मनी,
फोर्थ इज आपका हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यूज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिफ्थ इज कंक्लूजन। लिख लिए? सभी ने लिख लिए? डन हो गया। कोई रह गया तो हाथ खड़ा कर ले प्लीज। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 लिख लिया सबने। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम होती क्या है भाई? वॉल्यूम होती क्या है? कोई आंसर करेगा? Total number of purchase. Total number of purchase. Okay. Anybody else? Total number of buyer and sellers. उसको कितना इधर हो। अब मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताता हूं। The total number of purchase of assets, purchase and sale of assets in a given exchange is known as volume. सिंपल सी भाषा में परचेज और सेल ऑफ एसेट्स एक एक्सचेंज के अंदर उसकी वॉल्यूम दर्शाती है। समझ में आया? समझ में आया? फॉर एन एग्जाम्पल, BTC की वॉल्यूम है 43 मिलियन ऑन बाइनेंस। वो क्या दर्शाएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ कर दो या देखो मैं क्या बता रहा था? वॉल्यूम बता रहा था, राइट? एग्जांपल बता रहा था। अगर बाइनेंस पे 43 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है तो वो क्या दर्शाता है? उसकी वॉल्यूम दर्शाता है। सिंपल मीनिंग क्लियर? इस लाइन से आपको वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर आ गया तो बताओ ना। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। ओके, अब हम ये लेके चलते हैं कि उसकी परचेज और सेल तो जो टोटल में होती है ना उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जब एक बाइनेंस या फिर वजीर एक्स पे अगर बिटकॉइन इतना ज्यादा खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, इन दोनों का मिला के जो होता है ना वो वॉल्यूम में दिखता है, विच इज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। समझ में आया? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम क्या होती है? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ये होती है जितना हमारा परचेज और सेल हो रखा है एक एक्सचेंज के अंदर, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो वजीर एक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिटमैक्स हो, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। उस पे जितना कुछ खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। या संस्कृति यही है मीनिंग इसका। सो आपको वॉल्यूम की डेफिनेशन समझ में आ गई? अभी के लिए इतना ही, आगे 10 बज जाएंगे करते करते, तो 4 मिनट में मेरे को समाप्ति करनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वॉल्यूम चलेगा। बाकी अब बिटकॉइन पंप हो रहा है, मजे मारो।
आज किसने कितने छापे भाई, बता दो तो यार, किसने कितना छापा? Anybody who is in dot right now? कोई डॉट है? डॉट अरे वाह, हमारी तो साथ में ही थी एंट्री। वो तो है, ऑलरेडी चल रही है। इसका कोई स्टॉप मेरा लॉस भी- देगा? रुशल आप पूछ रहे हो क्या स्टॉप लॉस के बारे में? हाँ डॉट का ना, ना। चलने दो। ओके एंड टारगेट एनी और- टारगेट? वही 45 48। अच्छा ठीक है फिर ऑल फ्री है। But you can buy no $8 also. क्या कह रहे हो? अभी भी ले सकते हैं डॉट। नहीं भाई, तुम कहाँ घुस रहे हो? नहीं मैं लेके बेच जाता है बोर्ड पर 40 39 एंड सोल्ड आउट तो 41 कम तो होगा भाई, 43 44 तो जाएगा। जाएगा, सोल्ड आउट 43 41। Yeah. मेरे Yeah. पुറത്തേക്ക് എങ്ങനെ होगा? क्या कह रहे हो? रोड में എങ്ങനെ होगा? क्या? नहीं इधर को। और देखते हैं और किसने दूसरा कितने कुछ का- कॉल है अभी? रुक जाओ देख। क्या कह रहे हो? दूसरा कुछ कॉल है अच्छा वाला? मैंने दे चुका है, अर्पित आवे की मेरा- कॉल दे चुका। दे चुका। अर्पित मेरा 2 बार लाइक आइसोलेट हो चुके हैं लास्ट मंथ। ये देख लो। आपका रोल अभी मालूम होगा 25% का। मैं एक्चुअली पहले क्या करता था, 25% पहले लेता था, बाद में 25 ऐसा लेता था पहले। जी आपका परसों का क्लास में पता चला आपको 25% टोटल वैल्यू ऑफ हमारा कैपिटल का टोटल 25% लेना करके। हाँ तो पहले नहीं आपका मेरे को कंफ्यूज हो गया था पहले। लाइक मैं पहले क्या करता था 25% पहले लेता था, बाद में 25% लेता था। हाँ, वो तो कितना परसेंटेज हो गया? 50% होगा। तो कितना बाय करना चाहिए था? 25% टोटल एसेट का लेना था, हमारा कैपिटल का लेना था। मैं हाँ। एक्चुअली मगर मेरे को मालूम नहीं था। मैं एक्चुअली मैं क्या समझा लाइक तो आप रिस्क परसेंटेज क्या रखते थे? इसमें लाइक 9 सब जाता था। अब ये देख ले। तो 2 बार हो गया। मैं एक बार लाइक $100 में चले गया था 2 बार। भाई लिक्विडेट होना ना आपके हाथ में होता है। हो गया 2 बार। वही तो बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं लोगे, खाली हाथ बैठे रहोगे, और यहाँ पे सबको पता है कैसे बाय करना नहीं है। आपका नहीं बाइक करना मालूम। तो मैं परसों का आपका लाइक क्लास में मालूम होगा लाइक टोटल कैपिटल का 25% लेना। मगर फर्स्ट में वो क्या आपको सोचा मालूम? सबको पता है यहाँ पे, तुम्हें आज पता लगी है, सबको पता है यहाँ पे। नहीं रिपीट आज 10 तो नहीं बार है, कर लेकिन चुका हूँ। आपका 2-3 पहले के क्लास में मालूम। इससे पहले में हो गया था मेरा 2 बार लाइक $100। भाई मैं रोज की रोज रूल थोड़ी आपके आगे रखता जाऊंगा। नहीं रोल लिख के रखिए आप। जो परसों का क्लास में बोले और बराबर लिख के वो रखिए। 25% आपने गलत लाइक रूल अभी लिख रखा मैं ना। नहीं इससे बात आलो $50 से